मुबारकबाद देना चाहूंगा आज अपने पड़ोसी कंट्री को, जो कि विश्व गुरु से तालिबान गुरु बन गए हैं। जिस बेशर्मी से यह शख्स झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पिछले सारे DGISPR एक तरफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ, क्योंकि फौरी तौर पे इनके बयानिए को तहस नहस करना जरूरी है। बातें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। उन्होंने बात की है कि देखिए, जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। जब घर में आग लगती है तो पड़ोसी पानी नहीं तमाशा देखते हैं। वो पाकिस्तान जो ये सोचता था कि कभी सऊदी उसका साथ देगा, क्योंकि इस वक्त सऊदी और पाकिस्तान के बीच पैक्ट हुआ है। इस पैक्ट के अनुसार अगर एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भारत में होना या ना होना मेरे ख्याल है वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, वो तो अब तमामी लोगों से मिलना जुलना रखेगी। और अलकायदा अगर आप कह रहे हैं कि जी वहां से ऑपरेट करती थी या कोई और जमात जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, उसको लेकर, टेरर को लेकर अगर आप बात करते हैं, तो सर यहाँ पाकिस्तान से भी बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं। 40 साल हमने पाला है इनको, 40 साल। ये पाउडर भी लेकर आते रहे, हीरोइन लेकर आते रहे, क्लाशनकोफ लेकर आते रहे, खाते रहेंगे, आज भी खा रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आज अपने पड़ोसी कंट्री को, जो कि विश्व गुरु से तालिबान गुरु बन गए हैं। और उनके हंसिए कहते हैं ना, हासे पंजाबी में एक कहते हैं ना, कच्छा थलो हासे, सारी दुनिया से रिजेक्ट होके, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट, चाइना, वो लफ्ज तो अच्छा नहीं है, कहते जिथे दी खोती उथे आ खलोती। वो जिस काबल थे वहां मेरे ख्याल में पहुंच गए हैं। मुत्तकी साहब भी पहुंच गए वहां पे। दूसरा पंजाबी च एक और लफ्ज कहते अन्ने नाल अन्ना मिलिया, फिर तुसी अगो फिर आप हिसाब ला लो, अन्ने नूं अन्ने मिल गए जे। चीमा साहब, उसमें जो अर्ज करना चाहूंगा, मेरा मशवरा ये होगा, 40 साल हमने पाला है इनको, 40 साल। ये पाउडर भी लेकर आते रहे, हीरोइन लेकर आते रहे, क्लाशनकोफ लेकर आते रहे, खाते रहेंगे, आज भी खा रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन वफा इनके अंदर नहीं है। ये मैं इतला देना चाहता हूं अपने तालिबान गुरु को। विश्व गुरु से जो टाइटल उन्होंने अपना डाउनग्रेड कर लिया है, तालिबान गुरु। दुख की बात है कि जो मुसलमान भारत में मौजूद हैं, उनके साथ दुश्मनी है। वो आई लव स्टिकर में लेकर बाहर निकले, बैनर तो उनके ऊपर उनके पीछे पड़ते हैं, तालिबान नहीं आएंगे। देखिए नफरत में कहां तक पहुंच गए। मैं हमेशा चीमा साहब आप कहता हूं, नफरत आपको वहां ले जाती है जहां से फिर वापस नहीं आया जाता। ये वहीं पहुंच चुके हैं। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था, कह रहे थे नहीं जी हम अगर इसका नाम ले तो हमारा स्टेटस नीचे आ जाता है। आज सुई अड़ गई है, फॉरेन पॉलिसी रुक गई। चीमा साहब, पहले सिंदूर था, आज तालिबान। देखिए जरा, मैं यकीन करें, देखता हूं कि किस तरीके से दुनिया अपने चार्म लूज करती है, अपनी लेगसियां तबाह करती है, अपनी इकोनॉमियां किस तरह तबाह करती है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जो कि मैं देखना नहीं चाहता था। चीमा साहब, मैं इनका बहुत बड़ा फैन था। अक्सर लोग कहते हैं यार तू तो मोदी की तारीफें, मैं वाकई तारीफें करता था। भाई हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आज भी अच्छे हैं, उनके लिए, हिंदुओं के लिए कोई शक। आप खैर अच्छे नहीं है, कंट्री के लिए अच्छे नहीं है, हिंदुओं के लिए अच्छे होंगे, लेकिन कंट्री जो है वो बंद गली में आ गया, डेड एंड पे आ चुका है। सबसे पहले तो मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है, उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, फिर आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या, कहाँ पे जाके बात खत्म होगी? ये जंगों वाली सूरत हाल इधर कैसे खत्म हो सकती है? अब देखें, इंडिया में जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए, जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। उसके बाद इसी का जवाब जो हमारे DGISPR साहब ने बड़ा तहम्मुल वाला और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया इस चीज का कि देखें भाईजान, हम अपनी सरहदों की, अपनी आवाम की हिफाजत करनी जानते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप बात करके बैठ गए, हम इधर बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन नुकसान तो फिर दोनों का होगा ना। अब देखिए ना, अब देखिए अब वो मीडिया कह रहा है हमने इनके तकरीबन 20-25-40 स्टाफ फौजी हमने इनके मार दिए, पाकिस्तान के शहीद कर दिए। लेकिन ये भी हमारा मीडिया भी कह रहा है कि हमने 15-20 हमारे शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा एयरफोर्स है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कुछ अर्सा पहले इस चीज का देख लिया रिएक्ट जो हमारे एक दुश्मन मुल्क ने किया था। इसके बरक्स अफगानिस्तान के पास तो उतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कि आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया में बैठ के उन्होंने ये धमकी या ये वार्निंग दी है तो इंडिया भी उन्हें इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उनके साथ है, उनको असला फराहम कर रहा होगा। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं हम कह रहे हैं हम इनको साथ लेके चले। अब मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई गेम है। मेरी इतनी नॉलेज तो नहीं है, इतना मुझे इतनी अकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वॉच करते हैं, मीडिया को देखते हैं। मुझे लग रहा है जैसे अमेरिका कुछ अपने मुफाद के हाथ है ना, ये कोई गेम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आना चाह रहे हैं, कोई अड्डे का कोई प्रोग्राम करना चाह रहा है। मुझे ना ये बस मैं डबल माइंडेड हूँ 3-4 दिन से जब से ये जंग की सूरत हाल पैदा हुई है। और उसका मुफाद पता नहीं कहाँ पे है। वो इतना अपना असला भेज के भी खुश नहीं है, इतनी जगह पे जाके वो पाकिस्तान के ताल्लुकात तो अब अमेरिका के साथ ठीक है, पाकिस्तान के साथ ठीक है, वो सामने तो नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कहीं ना कहीं दुनिया में वो इस चीज को लेके चलेगा। अब उसने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, अब उसने कोई ना कोई इस तरह की बात कर दी है कि जिसमें पाकिस्तान उनका माहौल खराब हो। कि तालिबान पाकिस्तान लगातार दर लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। कभी 10 मारे, कभी 15 मारे, कभी 11 मारे, कभी 3 मारे, कभी उनकी फौज के ऊपर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पुलिस के ऊपर हमले चल रहे हैं। उनकी भी जानें जा रही हैं। ये हमले रुक नहीं पा रहे हैं दोस्तों। वहां पे आपको पता ही है, हम कवर कर चुके हैं कल परसों कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी और टीटीपी के लीडर को मारने का दावा करा काबुल में, कि साहब काबुल में हम घुस के मारेंगे। यह पाकिस्तान का दावा है। अब वो मरा नहीं मरा किसी को नहीं पता, लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने एक और वही घिसा पिटा पुराना दावा करा है कि हमारे पास पूरा सबूत है कि टीटीपी को फंड करने वाला भारत। अब इस सबूत के पीछे राज क्या है, नोबडी नोज। अहमद शरीफ चौधरी डीजी आईएसपीआर, वो जिन वाले बाबा थे ना, उनके बेटे हैं ये। जिन वाले बाबा साइंटिस्ट के बेटे अहमद शरीफ चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, डीजी आईएसपीआर का यह कहना है कि भाइयों और बहनों, हमारे पास पूरा सबूत है कि भारत फंड करता है तहरीक तालिबान पाक। अब ये कैसे फंड करता है, कहां से पैसा आता है, ये सब इशू ये है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू जाहिल पाकिस्तानीज यू कैन से रैंडम स्टफ। आप कुछ भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी आपको बिलीव करेंगे। उनको जाहिल रखा गया है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान होकर आपस में क्यों लड़ रहे हैं। कोई पाकिस्तानी आपको ये कहते हुए नहीं दिखेगा कि 1989 आज से लगभग 40-42 साल पहले पाकिस्तान की किस गलत पॉलिसी के कारण आज अफगानिस्तान उनके खिलाफ आ गया है। अभी सारे पाकिस्तानियों का एक ही रट है कि आमिर खान मुत्तकी जो कि तालिबान अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, वो भारत में बैठे हुए हैं और भारत को खुश करने के लिए अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। कोई पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि हमने काबुल में जो एयर स्ट्राइक की है वो किस वजह से की है। उनका कहना है कि वो टीटीपी के किसी हेड को मारने के लिए उन लोगों ने स्ट्राइक की है, लेकिन कोई पाकिस्तानी कभी आकर ये नहीं कहेगा कि हमने 40 साल से अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यूज किया है, अफगानिस्तान को बर्बाद किया है। देखो बहुत सारे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में ये भी खबरें चल रही है कि भारत प्रॉक्सी के तौर पर तालिबान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। देखो भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच में प्यार जो है वो ऐसे ही नहीं बदला है। भारत हमेशा सोशल वर्क काम करता है। भारत के जो भी लोग हैं किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं। भारत की सरकार कभी भी किसी देश में इंटरनल फेयर नहीं करती है, किसी भी देश में प्रॉक्सी नहीं करती है। देखिए भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, हॉस्पिटल, रोड, पार्लियामेंट से लेकर हर चीज़ तक। यहाँ तक कि आप देखोगे कि अफगानिस्तान के स्टूडेंट को भारत में वीज़ा, उनको स्कॉलरशिप देकर उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अफगानिस्तान के लोग भारत से प्यार करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो। भारत के लोग अफगानियों को प्यार करते हैं और अफगानिस्तान के लोग भारत से प्यार करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान वालों का ये कहना होता है कि अफगानिस्तान के लोग तो मुसलमान हैं और भारत के लोग तो काफिर है, हिंदू है, तो फिर ये अफगानी मुसलमान होकर हिंदुओं के प्रति इतना प्यार क्यों रखते हैं।
पाकिस्तानियों का ये कहना है। पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहते हैं कि हम मुसलमान, तू भी मुसलमान, हमने 40 साल में अफगानिस्तान को कैसे बर्बाद किया, ये नहीं कहते। लेकिन पाकिस्तानी ये जरूर कहते हैं कि हमने 40 लाख अफगानियों को फ्री में बैठा के खिलाया। इस तरह की बातें करते रहते हैं। खैर दोस्तों, अब आगे देखेंगे। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन जंग मसले का भी हल है कि अगर आप किसी देश में अगर दखल करोगे, किसी देश को अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो अगला देश भी चुपचाप नहीं रहेगा। बेशक उसके पास में अभी पाकिस्तान की तरह पावर नहीं है, बेशक तालिबान के पास में पाकिस्तान की तरह पावर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि तालिबान गुरिल्ला वारफेयर के सबसे बड़े खिलाड़ी है। उनका सिर्फ एक ही नारा होता है कि आसमान तुम्हारा, धरती हमारा। और आप आसमान से कितने भी चाहे उनके ऊपर में स्ट्राइक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन धरती की जमीनी वार में तालिबानियों का कोई जोर नहीं है। क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।